गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट का लेक्चर 2। जैसे कि हम सबको पता है कि कल हमने कंप्लीट किया था कि 12th इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट हम 5th नंबर कंप्लीट किया था। आज मैं 6 स्टार्ट करने वाला हूँ, तो स्टार्ट करने वाले हैं तो सबका बुक में ध्यान होना चाहिए। 6 नंबर सब में क्या लिख रहा है कि प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म of Sheila, Surbi and Sanket is 1,35,000. They have shared profit in the ratio 2:1:3 instead of 3:3। इसमें क्या बोल रहा है कि उनका 1,35,000 का टोटल प्रॉफिट है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था 3:3 में, बट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कितने में किया है? 2:1:3 में। वॉट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज टू बी गिवन टू द कैपिटल अकाउंट टू रेक्टिफाई एरर। अब ये ना इस क्वेश्चंस में हमको एरर रेक्टिफाई करनी है, जिसके लिए हमको जनरल एंट्री एक करनी पड़ती है। पहले कैलकुलेशन करते हैं, पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या कैसे कैसे करना है। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि टोटल प्रॉफिट कितना मिला हुआ है? 1,35,000 ये वाला प्रॉफिट है। एंड उसके बाद ये क्या लिख रहा है कि शीला, सुरभि एंड संकेत, उनका रेशो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 50,625 ये वाला, एंड 33,750 एंड 50,625। ये रेशो 3:3 मीन्स ये पहले एक्चुअल रेशो था। पहले आपको ये करना ही था, जिसके बेस पे आपको करेक्ट रेशो के बाद रॉन्ग रेशो फाइंड करना है। क्योंकि हमने एक्चुअली क्या किया है कि ये रेशो करेक्ट वाला 3:3 वाला मेरे को उनको प्रॉफिट का रेशो देना था, बट मैंने कौन सा दिया हुआ है? 2:1:3 का। 2:1:3 पे आप कैसे फाइंड आउट करोगे? 1,35,000 पे ही आप रेशो निकालोगे, 2:1:3 के हिसाब से आपका आंसर्स मिल जाएगा। तो अभी उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 50,625 में से माइनस करो 45,000, तो रिमेनिंग कितना डिफरेंस आएगा? 5,625। इसकी मीनिंग क्या थी कि 50,625 शीला को पैसे मुझे देने थे, बट मैंने कितने दिए? 45,000। सेम ही सुरभि में ऐसे काउंट करना है, 33,750 में से माइनस करना है 22,500, तो आपका आंसर क्या आया? 11,250 प्लस का आया। इसमें भी सेम ही था, मुझे 33,750 सुरभि को पैसे देने थे करेक्ट प्रॉफिट, बट मैंने रॉन्गली डिविजिबल कितना कर दिया है? 22,500, तो ज़्यादा पैसे उनको देने पड़ेंगे। सेम ही संकेत में भी ऐसा ही है, 50,625 में से माइनस करो 67,500 में, तो उसका आंसर माइनस में आया 16,875। सेम ही इसमें भी यही होगा कि 50,625 मुझे पैसे देने थे, बट मैंने संकेत को कितने पैसे दिए हैं? 67,500 मीन्स ज़्यादा पैसे दिए हुए हैं। अभी आओ रेक्टिफिकेशन एरर, ये हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे डन हो गई। अभी रेक्टिफिकेशन एरर कैसे बनेगी, उसकी एक जनरल एंट्रीज करनी पड़ती है। जनरल एंट्रीज करने से पहले मैं आपको एक अच्छा सा रूल बता रहा हूँ। अभी जो फाइनल आंसर आया है ना, इसमें ये वाला फाइनल आंसर है, ये वाले फाइनल आंसर्स हैं, ये पूरी लाइन। ओके, तो इसके बेस पे आप कैसे डिसाइड करोगे? जनरल एंट्रीज कैसे करोगे? जनरल एंट्रीज के बेस पे जो आंसर माइनस में आया ना, जैसे कि मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ कि इन सब में माइनस में कौन सा आंसर आया है? 16,875 वो माइनस में आया है, वो डेबिट में रखने का ऑलवेज, और रिमेनिंग वाले प्लस वाले वो क्रेडिट में। ओके, इसका प्रैक्टिकल भी मैं समझा रहा हूँ। संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 16,875, देखो मैंने माइनस वाला डेबिट साइड रखा, और दोनों प्लस वाले टू शीलास कैपिटल अकाउंट एंड टू सुरभीस कैपिटल अकाउंट। ओके, अभी इसका प्रैक्टिकली समझेंगे। जैसे कि संकेत को पैसे देने थे 50,625, और मैंने कितने पैसे दिए हुए हैं? गलत मीन्स रॉन्ग डिविजिबल के हिसाब से प्रॉफिट मैंने रॉन्ग डिवाइड किया हुआ है, 60,70,500। ओके, इतने पैसे मैंने उसको दे दिए, तो उससे पैसे लेके उन दोनों को देने पड़ेंगे। ओके, यहाँ पे 6 नंबर सम कंप्लीट हो रहा है। चलो अभी 7 नंबर सम में स्टार्ट करने वाला हूँ। 7 नंबर सम सेम ही, सबका बुक में ध्यान होना चाहिए। Ram, Rahim and Ishu are partners of partnership firm. Their capital as on 1/4/2016 was 60,000, 40,000, 50,000 respectively. After the distribution of the profit of the year, it was realized that charging of 6% interest on partners' capital accounts was missed out. Write an entry रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसमें भी सेम ही है, एरर को रेक्टिफाई करना है। ये 6, 7, 8 नंबर क्वेश्चन मोस्ट IMP सम्स है, ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में देखे ही गए हैं। नॉर्मली 7 नंबर सम में ऐसे ही बोल रहा है कि जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे ना, तो उस टाइम हमने क्या किया कि इनका इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या होता है? कंपनी के लिए लॉस होता है। ओके, क्योंकि उनको पार्टनर्स को पेड करना होता है।
प्रॉफिट में से जो भी प्रॉफिट उनका निकला उन पे मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, बट वो मैंने मिस आउट कर दिया है, अभी वो फिर से लगाना है। तो कैसे लगाऊंगा, फिर से सबका अभी जो भी कैलकुलेशन मैंने दिखाई है यहाँ पे शो ऑफ किया वो उसमें ध्यान क्या लिख रहा है कि सबसे पहले राम रहीम एंड इशू मैंने लिखा हुआ है, इनकी कैपिटल कितनी मिली हुई है 60,000, 40,000 एंड 50,000। ओके, इनके हिसाब से उन पे पहले तो इंटरेस्ट निकालो। 60,000 का 6% इंटरेस्ट 3600 मिलेगा, 40,000 का 6% इंटरेस्ट 2400 मिलेगा, एंड इशू का 50,000 का 6% इंटरेस्ट 3,000 मिलेगा। ओके, तीनों का टोटल ये इंटरेस्ट मैंने एक्चुअली इंटरेस्ट इनको इतना इतना मिलना चाहिए, 9,000 आया। अभी इनका इक्वल प्रोपोर्शन मीन्स इनकी है ना कुछ किसी के साथ कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि उनको जो भी प्रॉफिट मिला था ना वो तीनों प्रॉफिट बांट कर खुद लेकर चले गए, बट उनके अंदर उनका इंटरेस्ट कैलकुलेट था। ओके, तो सेम ही मैंने अभी यहाँ पे राम का इंटरेस्ट कितना निकाला है, मैंने 3600 निकाला है। ओके, मीन्स उसको 3600 मिलने चाहिए थे इंटरेस्ट में, बट प्रॉफिट के अंदर उसका इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट था 3,000, तो मीन्स 3600 में से 300 माइनस करो तो 600 उसको मिलने चाहिए। ओके, तो सेम ही रहीम में कितना उसको 2400 इंटरेस्ट मिलने वाला था, बट मिला कितना है उसको 3,000 मिला हुआ है, तो माइनस का 600 आया, तो मीन्स रहीम से पैसे लेके मुझे राम को देने। अभी इशू में भी आ जाओ, इशू को 3,000 मिलना चाहिए और मिला कितने 3,000। ओके, यहाँ पे ये डन। अभी रेक्टिफिकेशन एरर में उसकी एंट्री कैसे करेंगे, जो माइनस में, जैसे कि मैंने अभी जैसे आपको एक रूल बता दिया कि जो भी माइनस में नंबर है ना तो आपको ऐसे समझना है वो डेबिट साइड रखना है आपको, रहीम्स अकाउंट डेबिटेड टू राम्स कैपिटल अकाउंट। ओके, यहाँ पे डन। और हाँ, यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी कि इक्वल प्रोपोर्शन। हाँ, पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना है सबका, उनका टोटल करके डिवाइडेड बाय तीनों के रेशो में। ओके, पीनल के रेशो में तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, यहाँ पे पीनल का रेशो मिला नहीं हुआ है, तभी मैंने इन तीनों को 1-1-1 के हिसाब से दे दिया। मैंने कल आपको बता दिया था कि कैपिटल रेशो एंड प्रॉफिट एंड लॉस रेशो दोनों डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे पीनल रेशो नहीं है तो 1-1-1 रख देने का। ओके, चलो आ जाओ अभी 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि लता, गीता एंड प्रवीणा, सबका क्वेश्चन में ध्यान, आर पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इट वॉज रियलाइज दैट चार्जिंग ऑन इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर्स ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट रिस्पेक्टिवली 2,700, 1,200 एंड 1,500 वॉज मिस आउट। राइट एन एंट्री ऑफ द रेक्टिफिकेशन एरर। इसमें भी सेम ही एंट्री लिखनी है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंट क्या मिला हुआ है, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोल रहा है। ऊपर जो हमने 7 नंबर क्वेश्चन किया ना वो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा होता, और आप सबको पता है ये 11th में हमने सीखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंपनी के लिए क्या है, वो कंपनी का प्रॉफिट है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज लॉस ही होता है कंपनी का। तो और इसमें दूसरी पॉइंट ये मिली हुई है, हमने उस पर 7 नंबर में कैपिटल में से 6% इंटरेस्ट निकाला था, इसमें सब कुछ गिवन ही है। ओके, 2,700, 1,200 एंड 1,500। देखो ये मैंने सब माइनस, आगे माइनस का सिंबल लगाया हुआ है। ओके, सेम इसमें वही होगा, सबका टोटल 5,400 होगा, और मैं शॉर्ट में सिर्फ आपको बताया हुआ है कि 5,400। सेम इसमें भी है ना, पीनल का रेशो नहीं मिला हुआ है, तो पीनल रेशो तीनों को इक्वली रखना है 1-1-1 के हिसाब से। तो 1-1-1 के हिसाब से डिवाइड बाय 3 किया, 3 पार्टनर से, तो 1,800, 1,800, 1,800। ओके, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट है। ओके, तो सेम ही अभी देख लो, डिविजिबल प्रॉफिट 1,800 आया। अभी इसमें से ऐसे कैसे गिनना है, सेम ही 2,700 लता के हैं, जिसमें से 1,800 प्रॉफिट है, तो 900 लता के पेंडिंग रहेंगे। सेम ही 1,200 वहाँ पे इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला हुआ है, और 1,800 है तो 600 का आएगा आंसर प्लस में। और प्रवीणा का भी यही है कि 1,500 माइनस के मिले हुए हैं। ओके, मीन्स उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इतना मिला हुआ है, और उसका डिविजिबल प्रॉफिट 1,800 आया है, तो उसका रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा 300। तो सेम इसमें भी वही आपको काउंट करना है कि 900 माइनस का है तो वो डेबिट में रख के, और प्लस वाले नंबर्स क्रेडिट वाली एंट्री। तो एंट्री कैसे बनेगी, लतास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गीतास कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रवीणास कैपिटल अकाउंट। ओके, थैंक यू गाइस। आज का सेशन बस ये 3 ही समय, और इसके बाद जो भी पेंडिंग रहेंगे सब वो नेक्स्ट सेशन में मैं कंप्लीट करवा दूंगा।
और मेरे को आशा है कि कल वाले सम्स आपने नोटबुक में कंप्लीट कर दिए होंगे और ये वाले सम्स भी नोटबुक में कंप्लीट कर देना। एंड इसके बाद जैसे कि मैंने आपको सबको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया था कि डाउट सेशन, आपको डाउट सेशन जाए तो कल भी मैंने यही टाइम रखा है, 5 to 5:30 का टाइम है। मैं शाम को आप 5 to 5:30 के बीच में आप कॉल करके मेरे से डाउट्स कंफर्म करवा सकते हो। ओके, थैंक यू।